शरद पूर्णिमा को हमें व्रत करना है कि नहीं करना है? इस दिन भगवान का पूजन होगा या नहीं होगा? भगवान को खीर का भोग लगाया जाएगा अथवा नहीं? इस वर्ष 28 और 29 अक्टूबर 2023 की रात्रि में शरद पूर्णिमा के अवसर पर खग्रास चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है और शरद पूर्णिमा पर यह योग बनने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां इस व्रत को, इस पर्व को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुई हैं। इसमें ग्रहण का जो सूतक काल है वह 28 अक्टूबर 2023 को शाम के 4:05 के बाद में प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वह ग्रहण काल के 9 घंटे पहले से प्रारंभ माना जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को अर्थात शरद पूर्णिमा को हमें व्रत करना है कि नहीं करना है? इस दिन भगवान का पूजन होगा या नहीं होगा? अथवा जो व्रत की परंपरा है उसके अनुसार भगवान को खीर का भोग लगाया जाएगा अथवा नहीं? और चूंकि चंद्रमा इस दिन पूर्ण उल्लास पर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के द्वारा अमृत वर्षा की जाएगी या नहीं, ऐसे बहुत से प्रश्न उपस्थित हुए हैं। आइए इन पर क्रमशः हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो धर्मशास्त्रों का विधान है उसके अनुसार कर्मलोपो न कर्तव्यः, कर्म का लोप कभी भी नहीं किया जा सकता। और इसी के अनुसार विभिन्न धर्मशास्त्रों में यह प्रमाण उपस्थित होता है कि जो हमारे नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म हैं वह यथा अवसर अवश्य किए जाने चाहिए। तो जो शरद पूर्णिमा है, इस शरद पूर्णिमा में 3 महत्वपूर्ण काम हैं। पहला, यह कोजागर व्रत है, अर्थात भगवती महालक्ष्मी का जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। भगवती का प्राकट्य इसी दिन हुआ था और इसलिए इस व्रत को कोजागर व्रत कहा जाता है। विशेष करके जो हमारे पूर्वी प्रांत हैं देश के, उनमें कोजागर व्रत की परंपरा बहुत ही विशद और व्यापक रूप से प्राप्त होती है। इसमें यह विधान है कि मध्य रात्रि में भगवती महालक्ष्मी भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर में प्रवेश करते हुए उनके द्वारा ये देखा जाता है कि कौन जाग रहा है, कौन जागती, ऐसा, जिसे ये हमारी जो पारंपरिक भाषा है, जो गांव की भाषा में है कि कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, कह जागरती, ऐसा वह उद्घोष करती हैं। और इस समय मध्य रात्रि में जो भी साधक भगवती की साधना करता हुआ मिलता है, उनकी पूजा करता हुआ मिलता है, तो उसके समस्त कष्टों को भगवती महालक्ष्मी दूर करती हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख है। तो यह मध्य रात्रि का व्रत हुआ। दूसरा, इसमें भगवान इंद्र की पूजा की जाती है विशेष रूप से, और भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन इसमें सम्मिलित है। तो ये जो हमारे 3 देवताओं का विशेष रूप से यहाँ पर पूजन होता है, इंद्र का पूजन है, भगवती महालक्ष्मी का पूजन है और भगवान कृष्ण का पूजन है, ये परंपरा के अनुसार किया जाना है। अब इस दिन शरद पूर्णिमा को खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने के कारण अब इसमें क्या विधान किया जाएगा, ये बड़ा इस समय भ्रम का वातावरण निर्मित कर रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि हमारे जो इस प्रकार के कर्म होते हैं, पूजन व्रत आदि जो कर्म हैं, इनमें किसी भी प्रकार के ग्रहण आदि के द्वारा भी वेद नहीं माना जाता। अर्थात सूतक काल के पश्चात और ग्रहण के समाप्ति तक ये जो हमारा एक ग्रहण का पूरा इतना लंबा समय है, उस समय में हमारी थोड़ी सी विधि बदल जाएगी। विधि क्या बदलेगी? ग्रहण के पूर्व स्नान आदि करके, और हमारा जो यह नैमित्तिक कर्म है, जिन घरों में, जिन समाज में, जिन परिवारों में अनिवार्यतः इस व्रत को और इस पूजा पद्धति को अपनाया जाता है, वह ग्रहण काल के पूर्व स्नान आदि करके बगैर किसी का स्पर्श किए हुए और यथाविधि पूजन करेंगे। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से है कि किसी भी प्रकार की पूर्णिमा अथवा अमावस्या को, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही हो, यदि नैमित्तिक कर्म अनिवार्य हो तो उस कर्म का लोप नहीं किया जाएगा। अर्थात सूतक काल में भी या ग्रहण अवधि में भी भगवान का पूजन आदि विधान किया जा सकता है।
दूसरी बात ये ध्यान रखें कि इसमें जो मंदिर के पट बंद करने का एक प्रचलन चल गया है, ऐसा कहीं धर्मशास्त्रों में विधान उपलब्ध नहीं है। हम ग्रहण की दृष्टि से नहीं, अपितु किसी भी प्रकार से स्पर्श न हो, इस दृष्टि से सुरक्षात्मक भाव से हम मंदिरों में पट बंद करते हैं या पर्दा लगाते हैं भगवान के लिए, और ये एक परंपरा बन गई है। परंतु यदि व्रत अनिवार्य है और कोजागर लक्ष्मी व्रत, इंद्र की पूजा अथवा भगवान श्री कृष्ण की पूजा ये की जानी है, तो यथा समय पर होगी। इसमें ग्रहण काल को वर्जित माना गया है, अर्थात 1:05 से लेकर 2:24 तक इस अवधि में हमें इनसे दूर रहना चाहिए। परंतु यदि मध्यरात्रि में भी स्थिति बन रही है और लक्ष्मी का प्राकट्य मध्यरात्रि में है और उसी समय पूजन करना है, तो जो साधक है वो स्नान आदि करके ग्रहण के पहले और मूर्ति का स्पर्श भी कर सकता है। जैसा कि विधान है कि प्रारंभ में हम स्नान करें, मध्य में देव पूजा करें, अंत में हवन भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा ग्रहण के समाप्त होने के पूर्व हमें दान करना चाहिए। ये ग्रहण की पद्धति है, इसलिए किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत पर्व का जैसा विधान आपके कुल में, आपकी परंपरा में होता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब एक जो दूसरा सबसे परेशानी की जो बात सामने आ रही है, कई लोगों के इस प्रकार से प्रश्न आए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि इस दिन खीर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अरे भैया, ये व्रत का यदि अंग है तो हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि दूध से बनी हुई वस्तुएं, घृत पक्व और दही आदि में सूतक का उस प्रकार का प्रभाव नहीं होता। जैसे जल है, तरल पदार्थ हैं, तेल है, इनमें किसी प्रकार के सूतक का बहुत अधिक दोष नहीं होता है। परंतु चूंकि इस ग्रहण के कारण समस्त प्रकृति में एक वातावरण में दूषता आ जाती है, इस दृष्टि से हमारे यहाँ विधान किया गया है कि कुशा अथवा तुलसी पत्र अथवा ये दोनों वस्तुएं हमारे विभिन्न पदार्थों में हम डालकर रखते हैं। हमारे घर में ये परंपरा मिलती है। तो इसमें ये करें कि जब 4:05 से ग्रहण का वेद, ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा, उसके पहले बढ़िया खीर बनाएं। अब खीर किसकी बनाना है ये विचारणी है, क्योंकि ग्रहण काल में अन्न का निषेध होता है। तो अन्न के स्थान पर, अर्थात चावल के स्थान पर, आप मोरधन की खीर बना सकते हैं, आप मेवे आदि की खीर बना सकते हैं, आप मखाने की खीर बना सकते हैं, या जो लोग साबूदाना पसंद करते हैं उसकी खीर बना सकते हैं। बढ़िया खीर बनाएं और वेद शुरू होने के पहले भगवान को अर्पित करके और उसमें कुशा और तुलसी पत्र उसमें डाल दें, और फिर उस खीर को यथा स्थान व्यवस्थित ढंग से रखें। यह भी विधान है कि ग्रहण काल में जिस प्रकार से जो बालक हैं, वृद्ध हैं, आतुर हैं, इन लोगों को ग्रहण काल में तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ लेने की छूट रहती है, इसी आधार पर यह जो खीर है, ऐसा भी विधानों में प्राप्त होता है कि मध्य रात्रि के पहले, अर्थात 2 घंटे पहले तक, अर्थात 11 बजे के आसपास तक हम चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रख सकते हैं। और चूंकि इसमें कुशा डली हुई है, इसमें तुलसी पत्र डला हुआ है, चंद्रमा की चांदनी में आप रखें। 11 बजे के पश्चात आप इसे यथास्थान व्यवस्थित रख लें, और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 2 बजे के बाद, 2:24 के बाद, उसके बाद भी आप कुछ समय तक इसे चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। स्नान आदि करके भगवान को प्रारंभ में ही हमने 4 बजे के पहले ही भगवान को अर्पित कर दिया है, इसका थोड़ा नैवेद्य ले सकते हैं, दूसरे दिन सभी लोग प्रसाद ले सकते हैं, सभी बांट सकते हैं। तो ये दोनों विधान सद सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी रखें, ग्रहण के मुख्य काल को छोड़कर बाकी अन्य काल में हम ये सारी व्यवस्था व्रत की और हमारे जो खीर आदि की व्यवस्था है, इसको हम निभा सकते हैं। और ग्रहण के विषय में हमने बहुत विस्तृत रूप से हमारे अन्य वीडियो में भी इस पर चर्चा की है, आप वहाँ पर भी देख लें। कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है इस विषय में, इस वीडियो के साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ग्रहण काल में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। आइए अगले वाले वीडियो को भी देखें, और ग्रहण काल में जो हमारे नैमित्तिक कर्म हैं उनको बाधित न करें, कर्म लोपो न कर्तव्य। नमस्कार।